हेलो। हाय। कैसे हो? आई एम गुड। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थोड़ी डरी हुई थी। क्यों? डरे किससे? क्यों? आपसे और किससे? अरे, मेरे से कैसा डरना? क्यों भाई? टाइम को लेकर जो होता है थोड़ा मुझे, है ना। हाँ। और एक्चुअली थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई थी। मैंने आपको मैसेज किए, दो अच्छा, तीन हाँ हाँ। मैसेजेस किए मैंने आपको, और ओके। आपने रिप्लाई नहीं किया। तो मेरे को लगा यार, मतलब अब मैं आई वॉज रियली ऑक्यूपाइड, नहीं था टाइम। तो मैंने कहा कि कुछ कहोगे आगे से, कोई आएगा ओके शोके, कुछ आएगा। कुछ आया ही नहीं। तो आई वॉज लाइक, मैंने कहा पंगा पड़ गया, मैंने कहा पता नहीं अब क्या होएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देख लिए थे। हाँ। एक्चुअली आई वाज आल्सो ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ देयर वर सो मेनी थिंग्स टू डू। एंड रिप्लाई तो क्या ही करना था। अगर मैंने देख लिया इट मीन्स कि ठीक है। अगर मेरे को कुछ फील होता तो मैंने मैसेज करना था। अगर मैंने नहीं जवाब दिया इट मीन्स कि ओके। ओके। अच्छा, ऐसे ही नहीं, एक्चुअली मैं क्योंकि ना मुझे लगा कि यार लेट होना, मुझे लगता है बहुत लोगों का फियर होता यस। है ना, मेरा भी है। मतलब फियर तो नहीं है, बट चलो, आई डू नॉट वांट टू गेट लेट। That's wonderful. I mean, same here. I also always want to be on time wherever I go. So ये अच्छी बात होती इसीलिए है। तो ज्यादा डर लगता है ना, बिकॉज आप इन टाइम ही होते हो। इसीलिए ज्यादा डर लगता है। ओके। मतलब ये चीज तो मैंने सीखी है ना आपसे ओह, कि थैंक यू सो मच। या तो मैं भी किसी को कुछ सिखा पाई। अब देखो, फियर की एक छोटी सी कोई बात हो गई तो मन में बात भी आ गई साथ ही कि कितना फियर होता है लोगों को कई सारी चीज़ों का। जैसे मुझे याद आ गया कि जब बच्चे छोटे होते हैं, हाँ। जब क्रॉलिंग के पास चलना सीखते हैं, तो जो कई बड़े लोग होते हैं साथ में, थोड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहेंगे देखना गिरना चाहे, देखना गिरना चाहे, अरे अरे गिर, मतलब Yes. यही चलता रहता है। मतलब दिस सेंटेंस दे हर रिपीट बात ओवर को एंड नो ओवर। नो नो डोंट डू दैट, हाँ, नो बहुत। नो मतलब नो तो एक चीज हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज है। जैसे मतलब ये चलो एक बच्चे की बात हो गई, इसी तरीके से कितने सारे फियर्स मन में होते हैं। अंधेरे का डर, हाँ। यस। बचपन में मैं भी पता बहुत नहीं डर। कहाँ से आ जाता है ना ये। आई थिंक ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में कह लो या कुछ, है ना, लोगों में होता है। फियर ऑफ डार्कनेस, है ना, डार्क। फियर ऑफ डार्कनेस हाँ। है, ऐसे और बहुत सारे फियर्स हैं। जैसे आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो कई लोग गाड़ी इस डर से नहीं चलाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। कितने सारे जो मेल्स हैं अपनी वाइफ्स को गाड़ियाँ देते ही नहीं है, तो ठोक के आ जाएगी। मतलब ये बड़ी स्टैंडर्ड सी बातें हैं यस यस जो यस। ऑफ एंड ऑन हम सुनते हैं। या फिर कुछ ऐसा, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं कई बारी, यस। कई लोग हॉस्पिटल इसलिए विजिट नहीं करते किसी के साथ कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए साथ में। मतलब मैंने पीजीआई में देखा है कि पीजीआई में इतना रश होता है, इतना क्राउडेड होता है, बट दे वोंट गो इनसाइड बिकॉज उनको जर्म्स लगता है कि भाई उनको कुछ ना हो जाए। यस। अच्छा, फिर आई हैव समवन, हाँ। मतलब वेरी क्लोज, उनको है कि जैसे जो बात यहाँ है ना, वो फ्यूचर देख सकते हैं शायद। मतलब फियर के मामले में। अच्छा, फियर के मामले में, नॉट पॉजिटिवली। कि जैसे हमारे ना इसमें घर पे मुझे याद आ रहा है, एक ना कोने से चौगाट के ऊपर से हल्का सा सीमेंट निकला हुआ था। ओके। ये तो परसों तक टूट जाएगी, ये तो सारा बाहर आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4, मतलब अरे भाई साहब, वो 10 साल होने को आए, इट इज स्टिल इंटैक्ट। मतलब वो छोटा सा रिपेयर वर्क था, वो करा लिया एंड इट इज डन। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है अभी। अच्छा, वो रिपेयर 3 दिन के बाद करवाया था या? नहीं, हमने तो थोड़ा मतलब जब भी मतलब जरूरत पड़ी तब कराया था, बट मतलब उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था ना कि 3-4 दिन में टूट जाएगी छत। yes. बट आपने तो उसके बाद करवाया ना। मतलब इसका मतलब फ्यूचर नहीं। नहीं, वही मैंने आपको बोला ना कि डर का फ्यूचर। हाँ। कि ये हो जाएगा। जैसे वो आपने सुना होगा, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, बट यूजुअली जो बातें आपने सुनी होती है मैंने नहीं सुनी होती। सुन लो, आज सुन लो, अब सुन लो जो मैं कह रही हूँ। हाँ, बताओ। कि जैसे खांसी है,
पक्का अस्थमा होगा। और मुझे इतनी हंसी आ रही है बताते हुए क्योंकि आई हैव सीन देम, उनकी लाइफ एंजाइटी में बीतती है। मतलब कभी किसी चीज़ का फियर है, इनसिक्योरिटी में, बेसिकली जो इनसिक्योर ऑलरेडी दे दोज हु आर ऑलरेडी फियरफुल, यू नो, दे वुड स्प्रेड फियर ओनली। पर मतलब बात ये है ना कि ये लोग हमारे इतने क्लोज हैं, इतने आसपास हैं कि मतलब वही बात है कि अगर मुझे शायद मैं इतनी अवेयर नहीं होती तो मुझे तो आता ही डर, शायद बच्चे को चलना भी ना सिखाते यार ये तो गिर ही जाएगा, गिर ही जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। बट अब देखिए वो भी तो प्रोसेस है ही है कि गिर, वो भी बोलते हैं कि गिर गिर के ही सीखते हैं, लेकिन देखना गिर ना जाए मतलब इट क्रिएट्स दैट अननेसेसरी फियर इनसाइड यू यस। कि बच्चा लिटरली कहीं गिर ना जाए। फिर उसी तरीके से एक मेरे को वो भी आ रहा है, जैसे अंधेरे की हमने बात की है ना, तो फियर ऑफ हाइट्स होता है जैसे कई लोग, जैसे अभी पीछे कुछ हम कहीं आउट ऑफ टाउन गए थे तो वी डिड पैराग्लाइडिंग। तो अर्लियर मैंने कभी लाइफ में करी नहीं, तो जब करी तो वो हो गई, मतलब मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब आई फेल्ट कंफर्टेबल। तो कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, हाँ जी, क्लोज स्पेसेस का, हाँ, लिफ्ट में, बट दीज आर नॉट फियर्स बेसिकली, दीज आर फोबियाज, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। सो कई लोगों को फियर्स होते हैं, कई लोगों को फोबियाज होते हैं, सो दैट इज इंटायरली आई मीन इंटर रिलेटेड हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है फियर और फोबिया में। तो कई लोगों को फोबियाज होते हैं, कई लोगों को फियर्स होते हैं। मतलब चलिए फोबियाज तो इसका मतलब थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी हाई हो गई। नहीं, इंटेंसिटी हाई की बात नहीं है एक्चुअली। जो फियर्स होते हैं ना, फियर्स होते हैं जो रिकग्नाइज्ड एंड लॉजिकल थ्रेट से जो होते हैं, जो लॉजिक्स के साथ आते हैं। जैसे ये आग है, आग में जल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, लॉजिक है ना, हाँ ठीक, राइट। तो सच काइंड ऑफ, अब अगर जिसका जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी ज़रूर। तो कई लोगों को डेथ का फियर होता है, तो दैट इज़ फियर, यू नो, जिससे कि रिकग्नाइज्ड एंड लॉजिकल थ्रेट जो हमें देती है चीज़, वो दैट क्रिएट्स फियर। नहीं तो अब मतलब जैसे मान लो मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ, मुझे कोई कहता है कि आप रास्ते में जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दिस इज़ फोबिया। दिस इज फोबिया। या फोबिया इज़ जिसका कोई जो इलॉजिकल है। नहीं बट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ओनली ना। That's true. हाँ. But then that incident, you know, अब closed space में suffocation में भी डेथ होती है, अल्टीमेटली तो डेथ ही हुई, बट उसको जो क्लोज स्पेसेस के फियर को फोबिया बोला जाता है। हाइट से भी अगर गिरोगे तो डेथ तो होएगी, बट जो हाइट का फियर होता है उसको फोबिया बोला जाता है। मतलब जिसके रीजंस जो हैं वो इसी लाइफ में पड़े हों, दैट इज़ फियर। और जो हम पीछे से लेके आए हैं, दोज क्रिएट फोबियाज, कुड बी जो फोबियाज। यस, ठीक है, दिस इज इट। ठीक है। मतलब जो मेरा मतलब ध्यान जा रहा है इस टाइम पर इस बात पे कि जैसे जो डेथ है, डेथ तो अल्टीमेट है ही है ना, बट सिंस बर्थ टिल डेथ हम किस तरीके से उस प्रोसेस में जा रहे हैं, दैट इज द थिंग। मतलब जैसे ये बात है कि अगर हम बच्चे को चलने ही नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? गाड़ी सीखनी पड़ेगी ड्राइव करनी। अब देखो ना, सपोज लाइक जो पेरेंट्स हैं वो भी कभी बच्चे थे, हाँ जी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो उन्होंने क्रॉल किया होएगा अपने बचपन में, या चले होंगे, या कभी साइकिल चलाया होएगा, या कभी कोई बाइक या इवन कार भी चलाई होगी, तो उनको कभी चोट नहीं लगी होएगी, या वो कभी गिरे नहीं होंगे। वो भी तो उसी प्रोसेस में से निकले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन हाउ कम कि जब उनके आगे बच्चे होते हैं उनको वो कुछ नहीं करने देते, यू नो, दिस इज अनरीजनेबल। जैसे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं एग्जैक्टली बच्चों को लेकर अपने,
उनको ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर कुछ ज़्यादा ही होता है कि ये ना Yes. करो, ये ना करो, ऐसे ना करो, ऐसा ना करो, एंड फिर वही है कि वो उसमें बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. यस बट तो बेसिकली क्या है कि जो फियर है ना कल्पना, कि कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी किसी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है, यू नो, दैट एवरीथिंग अराइजेज आउट ऑफ फियर. फियर जो है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नेगेटिव एनर्जी होती है. तो अगर फियर हमें किसी चीज़ का है ना, तो बाकी की जो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस है ना, वो उसी से इरप्ट होती हैं. इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वर्क ऑन आवर फियर्स. इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि ग्रैंड पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं. सी हमने अपने जो वर्ड्स हैं उनको पॉलिश कर दिया. हम कि प्रोटेक्टिव हैं इसलिए तो मना कर रहे हैं, और वो भी ऐसा ही कहते हैं कि वी केयर फॉर यू, इसीलिए तो कर रहे हैं. यस. बट ये थोड़ा सा ना समझने की ज़रूरत है कि जो केयर है वो कहाँ तक है, एंड कौन से पॉइंट के बाद फियर शुरू हो जाता है. देयर इज अ थिन लाइन. यस, यस, आई एग्री टू दिस. बिकॉज वही है कि अगर आप उसको फ्रीडम दे रहे हैं, चलने की फ्रीडम दे रहे हैं, तभी बच्चा चल पाएगा. हाँ, फॉर दैट मैटर कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं हम, क्योंकि फियर तो आता ही है. क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी, तो मैं 20 की स्पीड पे गाड़ी चलाती थी, और कितने टाइम तक मैंने उसी को सस्टेन किया, क्योंकि मुझे डर लगता था. बट once I'm confident, I am confident. but you kept on doing it. Yes, now yes. you're so efficient. Yes, yes, I am. right. and see, जो फियर है ना, वो हर काम को ना मुश्किल बना देता है. हाँ, ये तो है. मुश्किल बना देता है. देखो फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना कि सपोज एक्सीडेंट हो गया हमारा रास्ते में, राइट, और हम हफड़ा दफड़ी, हम फियरफुल हैं कि पता नहीं क्या, कितनी चोट लगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो हम क्या करते हैं ना, फ़ोन करना होता है अपने घर पे या पुलिस को या कहीं पे भी, तो मतलब हमारे हाथ कांप रहे होते हैं. हाँ. है ना, और हमें नंबर ही नहीं मिलता. नहीं हम देख, है ना, Yes. लाइक वी कैन नॉट सी एनीथिंग. We go hazy. हाँ, Yeah. हेजीनेस हो जाती है. तो फिर कई बार हम कहते हैं, हम दूसरे को फ़ोन दे देते हैं, प्लीज़ फ़ोन मिला दो ज़रा. सो दिस इज़ हाउ जो फियर है ना, हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज कर देता है, हमें ज़ीरो बना देता है समटाइम्स. तो You're absolutely right. Yes. Right? Yes. क्योंकि सी जब फियर, अब अगर मेरे हाथ कांप रहे हैं, उधर एक्सीडेंट भी हुआ है, तो किसी को भी जो आसपास लोग खड़े हैं उनको ये पता है ना कि ये फियरफुल है, और उनको रीज़न भी पता है कि क्यों है. सो इफ आई एम फियरफुल, they can see it. And if I have faith, even that is visible to them. वाओ. आप मतलब अब मेरे को फियर और फेथ दोनों एफ से स्टार्ट हैं, दोनों मतलब वर्ड्स, बट देन Faith. फियर एंड फेथ. Fear and faith. कितनी ब्यूटीफुल बात निकली. हमें फियर की हाँ. बजाय हमारे में होना फेथ चाहिए. होना बहुत ज़रूरी है. Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम बच्चों की एग्जाम्पल लें, है ना, वो क्रॉल करते हैं, वो चलते हैं, है ना, हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, हम उनके साथ रह सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे चलना है ना. सो यू शुड ऑल्सो हैव द फेथ इन योर चाइल्ड, एंड चाइल्ड शुड हैव, यू नो, वो चाइल्ड को तो चलो तो होता ही है, yes, ट्रस्ट करता ही है, बिल्कुल. राइट. तो कहाँ पे फियरफुल होके एफिशिएंसी डिक्रीज होनी है, कहाँ पे हमने फेथ दे के आगे उसको एम्पावर कर देना है. बिल्कुल बिल्कुल. You know? Absolutely. Yes. सो दिस इज इट. अब अभी आपने एग्जांपल दी थी हॉस्पिटल जाने की. अगर देखा जाए, मैं हॉस्पिटल गई, मैं फियरफुल हूँ कि जर्म्स हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन है, मैं कहीं इन्फेक्शन कैरी ना कर लूँ. बट सी, जैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने भी जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस वाले वार्ड के अंदर मैंने ड्यूटी की हुई है, राइट. लेकिन हमें तो टीबी नहीं होती, सारे डॉक्टर्स को तो नहीं होती, है ना. इतना स्टाफ है, स्टाफ नर्सेज है वहाँ पे, पैरामेडिकल स्टाफ, यू नो, सो मेनी पीपल दे आर वर्किंग विद द पेशेंट्स. तो
कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल आते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड दे कैच। अब क्या रीज़न है इसका? हम्म अब मेरी अगर इम्यूनिटी लो है तो मैं इन्फेक्शन कैरी करूँगी ना। हम कहते हैं कि अरे घर पे ना वो मेरे बच्चे ने पहले स्कूल से ले आया मेरा बच्चा इन्फेक्शन, खांसी होगी, जुकाम हो गया, उसने आके घर पे सबको कर दिया, हाँ, उसकी वजह, ब्लेम yes, दूसरे पे, yes, फिंगर yes. हमेशा दूसरे के ऊपर, हाँ. राइट? वेयर एज अरे सबको तो नहीं होता, हाँ. घर में सबको तो नहीं हो गया, तुम्हें ही क्यों हुआ? यू नो, वी शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी इम्यूनिटी लो है, दैट इज वाई आई कुड कैच द इन्फेक्शन, रादर देन उसने वो लेके उससे आया, हो उसने गया, दे उससे दिया। हो गया। अब मुझे आपकी बात से ही कोविड याद आ रहा है। हाँ, है ना कि देखिए वो इतना वायरस इतना एक्टिव था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी, बट डॉक्टर्स ने तो अपनी जॉब करी है, करिए, बट बिल्कुल। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, जो उनको सूट पहनाया गया, Yes. बट दे डिड देयर जॉब्स। बिल्कुल। दैट मीन्स कि उस फियर के साथ आपको अपने आप को किस तरीके से, नॉट फियर बेसिकली, उस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, दे न्यू कि करना क्या है। Yes. उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरीके से हम पेशेंट को डील कर सकते हैं, हील कर So, सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज ओवर द फियर। नॉलेज ओवर। फियर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है जितनी नॉलेज पावरफुल है। यस, नो, यस। इसलिए फियर को डील करने के लिए हमें नॉलेजेबल होना जरूरी है। ठीक है, हमने हॉस्पिटल में जाना है, हमने अपनी इम्यूनिटी का कैसे ख्याल रखना है, और वहाँ पे हमने मास्क पहनना है, क्या करना है, आके अपने हैंड्स को सेंसिटाइज करना है, या अपने सैनिटेशन पूरा सैनिटेशन और अपने क्लोथ्स को अपने हमने चेंज करना है। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। yes, अपनी स्टरलाइजेशन का खुद ख्याल रखना है। तो अब ये नॉलेज है। हाँ जी। अगर ये नॉलेज ही नहीं होएगी, हमें ये नहीं पता होएगा कि हैंड्स वॉश करने हैं, स्टरलाइज करना है अपने हैंड्स को, सैनिटाइज करना है, राइट? तो ऑब्वियसली हम इन्फेक्शन तो कैच करेंगे ही। सिमिलरली नाउ एज यू नो, ये जो बात है फियर पे चल रही है, व्हाट डू यू थिंक कि सोसाइटी में कौन कौन से फियर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हैं? प्रेवलेंट प्रेवलेंट फैशन में कौन कौन एक तो ये बहुत ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि एक तो ना बहुत ज़्यादा फियर फोबियाज है ना। फियर में जैसे ये वाली बात हो गई कि आपको ना अपने बड़ों की बात माननी है। मैं इसको फियर कहूँगी, वाई आई एम सेइंग दिस थिंग। जैसे कोई हमें किसी भी चीज़ का XYZ चीज़ का नाम लेके डराता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो इसमें ये नुकसान हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग, है ना। और दूसरा ये कि मतलब कि फियर ऑफ पावर हो गया ना, फियर ऑफ पावर में हो गया। और दूसरा कि कई बारी चीज़ों में लॉजिक नहीं होता। मतलब जैसे बड़ों की बात मानना इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो रादर अच्छी बात है। अब अगर हम इसी पे बात करें, बहुत फैमिलीज में ऐसे है कि बड़ों की बात माननी है और मानते भी हैं, जो छोटे होते हैं वो मानते भी हैं, लेकिन एक होते कि आउट ऑफ कंपल्शन बात माननी है, तो वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट बना के रखनी है, बड़ों की बात माननी है क्योंकि वो बड़े हैं। अब वो ऑर्डर है इसलिए बात मान ली। व्हाट डू यू थिंक, वहाँ पे रिस्पेक्ट है या प्यार है? नहीं, सिर्फ डर है। सिर्फ डर है। दैट इज फियर। कि पता भी है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पता भी है कि मेरे यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, इवन देन अगर बड़ों ने मुझे गलत कह दिया, आई हैव टू टेक इट। सो दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट अफेक्शन, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट, बट फियर, ओनली फियर, ओनली फियर। अब देखो ना, फियर, हम तो फियर में मानते गए, मान लो बात, लेकिन अंदर से तो मैं खुश नहीं हूँ। कौन सी एनर्जी कैरी की है मैंने? नेगेटिव। अब मैं उस इंसान के लिए जिसकी बात मैं मान रही हूँ सालों साल, मैं कौन सी एनर्जी उसके लिए जनरेट कर रही हूँ? नेगेटिव। तो आपको क्या लगता है उनके तक एनर्जी पहुँचेगी नहीं?
नंबर 1। तो पेंट अप हो गई हमारी, बाद में हेल्थ के ऊपर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। पहले तो हमारे थॉट लेवल के ऊपर होती हैं, है ना, फिर हमारी स्पीच लेवल पे आती हैं, फिर हमारे करने हैंड्स में आ जाती हैं, है ना, द वे वी डू थिंग्स। तो ऐसे करते करते जो नेगेटिव हमने जनरेट की, आएगी भी नेगेटिव ही, तो हमारी हेल्थ के ऊपर आ गई। अब जो इंसान जिसकी हम बात मान रहे हैं, वो क्यों मनवा रहा है? वो क्योंकि वो अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, वो सबको कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं अंदर से वीक हूँ तो मुझे होगा कि नहीं नहीं, मेरी वीकनेस सामने नहीं आनी चाहिए, बाय हुक और क्रुक आई हैव टू कंट्रोल माय फैमिली। चाहे वो ऊंचा बोल के, चाहे वो गालियां निकाल के, चाहे वो मैं बाहर से ड्रिंक करके आ जाऊं और बहाना वो बना दूं कि मैंने ड्रिंक की हुई है, मेरे को पता नहीं चल रहा, और 2 थप्पड़ इसको लगाए, 2 थप्पड़ उसको लगाए। पावर। और फैमिली उसको बियर करती रहे। एग्जैक्टली, फैमिली तो कर ही रही है ना, क्योंकि वो बड़ा है। अब क्या है, अब हम विक्टिम की बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, हु इज द विक्टिम? जिनके साथ हो रहा है वो विक्टिम है। नो, जो कर रहा है ना, ही इज द विक्टिम। पर वो तो पावरफुल है। पावरफुल नहीं है। पावरफुल वो शो कर रहा है, वो है नहीं है, अंदर से खाली है। जो पावरफुल होगा, अब देखो ये प्लग इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है, कितनी पावर होती है। अब ये कुछ कह रहा है हमें? नहीं कह रहा। तो जो पावरफुल होते हैं उसको कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। ऊंचा बोलने की जरूरत किसको होती है? जो अंदर से खाली है। वो कंपनसेट करता है अपनी वीकनेस को, अपनी इनसिक्योरिटी को ऊंचा बोल के। ओके, राइट। तो उसको किस चीज का फियर है? फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कि मेरी फैमिली कहीं मेरे से टूट ना जाए, मेरी फैमिली मेरे को छोड़ ना दे। फियर ऑफ लूजिंग समवन, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मतलब कि जो एक्चुअली करना चाहिए वो टोटली ऑपोजिट कर रहा है। हाँ उसके। जी। मतलब इंस्टेड ऑफ लविंग देम, यस, टॉकिंग नाइसली टू देम, हाँ वो ऑपोजिट कर रहे हैं। हाँ। देखो, अगर तो वो एक्चुअली में प्यार करता है अपनी फैमिली को, तो वो जो प्यार करता है वो एम्पावर्ड होगा। यस, क्योंकि लव इज एम्पावरमेंट, ठीक है। तो वो एम्पावर्ड होगा। जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है वो सेम चीज देगा, वो अपनी फैमिली को भी एम्पावर्ड करेगा। आई एग्री, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जिसमें लव है ही नहीं, जिसमें इनसिक्योरिटी है, जिसमें खुद में फियर है, वो क्या देगा? वो कंट्रोल करना चाहेगा दूसरों को या अपनी फैमिली को। इफ यू लव योर फैमिली, यू वुड एम्पावर देम, You would respect, you would Yes. love them, you will talk nicely. कोई पॉइंट ही नहीं है Yes. ऑपोजिट वे में बात करने का। और आपको क्या लगता है कौन कौन से फियर्स हैं प्रेवलेंट? अगेन प्रेवलेंट। ऐसे फियर ऑफ रिजेक्शन है, हाँ, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ फेल्योर है, यू नो, फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन तो बहुत ज्यादा है। फियर ऑफ अननोन बहुत है। हाँ। फियर ऑफ डेथ, यू नो, कई लोग मरना ही नहीं चाहते। बहुत लोग नहीं मरना चाहते। बहुत लोग नहीं मरना बहुत चाहते। लोग नहीं मरना दिस चाहते, yes. इज आई रियली वांट टू टॉक ऑन दिस। अच्छा, हाँ, जो फियर ऑफ डेथ है ना, ये बहुत मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, फियर ऑफ डेथ होना। राइट। अब देखो ना, सपोज कोई एक इंसान, एक फैमिली मेंबर है घर पे, उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि जानलेवा है, ठीक है, लेकिन वो मरना नहीं चाह रहा। क्यों? वो इसलिए मरना नहीं चाह रहा, उसको ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी फैमिली वोंट बी एबल टू लिव विदाउट मी। अच्छा, ठीक है। अगेन दिस इज एन इनसिक्योरिटी।
इफ हम्म यू लव योर फैमिली, हम्म अगेन वही जो अभी हम बात कर रहे थे, हम्म वी हैव टू मेक देम एम्पावर्ड सो दैट दे कैन लिव विदाउट अस. हाय, ये वाली बात है ना, ये बहुत ही प्यारी बात है. मुझे लगता है इसके बारे में और बात होनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर बात ना बीइंग सेल्फिश होके हो रही है, कि जो बंदा जिसकी प्रॉब्लम भी है ना, डिजीज़ है कोई ऐसी, फिर भी नहीं जाना है, हाँ. तो इतने सेल्फिश आप हो गए हो अपने उसमें कि अपने लोगों को आप कंफर्टेबल नहीं करना चाह रहे हैं. हाँ. मतलब रादर, जब मुझे लग रहा है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है आई विल प्रे फॉर माई सेल्फ कि गॉड, इफ माई टेन्योर इज़ ओवर देन जस्ट चलते हैं फिर. हाँ, देखो ना, ये कौन आज तक कोई है ऐसा इंसान जो कि जिसकी डेथ ही ना हुई हो, जो जिसका जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो मरना सही है. ना, हाँ जी, मरना तो तय है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं चाहते, पहली बात तो, कि अगर हमारा कोई फायदा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, चलते हैं ना. तो डर क्यों लगता है? वाई देर इज फियर ऑफ लूजिंग योर फैमिली मेंबर्स, यू नो. और दूसरी तरफ अब फैमिली मेंबर्स की बात करें, बाकी की, है ना, समटाइम्स वी हैव सीन कि वो नहीं चाहते कि हमारे जो एल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई for भी that हो सकता matter. है ना, कि उनकी डेथ हो. हम्म अब देखो, एक डिजीज में सफ़र कर रहा है, हम्म हम चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ ही रहे हमेशा, उसकी डेथ ना हो. हम्म हम क्या दे रहे हैं उसको? हम्म हम तो और ज़्यादा पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर. मोह का नाम दे देते हैं इसको. हाँ, उसको मोह का नाम दे देते हैं. वेयर एज दे क्या रहे हैं हम उनको? पेन. पेन. क्योंकि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो तो, उसको तो पेन नहीं होती, ये शरीर को हो रही है. हमें पता है कि पता नहीं कब कब से, यू नो, हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं, हमारी सोल इज इमॉर्टल, है ना. बारी बारी हमारे जो बॉडीज हैं वो चेंज होती हैं, जस्ट लाइक अ कॉस्ट्यूम. इवन देन वी डू नॉट वांट कि अगले इंसान की डेथ हो. हमारे जैसे हम हॉस्पिटल में कोई ऐसे इंसान होता है ना जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, चाहे वो डिजीज़ की वजह से, चाहे कोई एक्सीडेंट की वजह से, चाहे वो ओल्ड एज, चाहे कोई, है ना, वॉट एवर द रीज़न इज, तो वो वेंटिलेटर्स पे होते हैं. पता होता है कि अब ये जो कॉस्ट्यूम है ना, ये बिल्कुल वो हो चुका है, यू नो. हाँ, तो इसका अब जाना बेहतर है, यू नो. तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, रिलेटिव्स को बोलते हैं कि आप बता देना कब वेंटिलेटर से उतारना है. What do you want that this person should go, है ना. अब देखो वहाँ पे भी some people and they would give it, you know, the name of love, कि हम कैसे बोल दें अपने पेरेंट्स को या कोई भी रिलेशनशिप को कि चलो ठीक है ना, इसको जाने दो. See, this is a very tricky situation. It is. है ना. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी काम आती है. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपको विजडम देती है. स्पिरिचुअलिटी आपका खौफ ख़त्म करती है, चाहे वो कोई भी खौफ हो, चाहे वो फियर ऑफ डेथ ही क्यों ना हो. क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है, हमें नॉलेज देती है, हमें विजडम देती है, यू नो, कि डेथ क्या है, कुछ भी नहीं है. सोल इज ऑलवेज देयर. उसके बाद कॉस्ट्यूम्स चेंज होते रहते हैं, राइट. व्हेन दिस थिंग वी नो, तो जिसको हम प्यार करते हैं, वी शुड लेट दैट पर्सन रेस्ट इन पीस. एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो लोग हैं, क्योंकि इस दुनिया में हैं, इस बॉडी में हैं, तो बेसिकली जब बॉडी दिखाई दे रही है उसके साथ जुड़े रहते हैं. एग्जैक्टली. तो अब इस यहाँ तक आना कि जो आपकी बॉडी है, इसने तो ख़त्म ही होना है. इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना, पता होना एक चीज़ होती है, हाँ, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग तक नहीं आ पाते हैं. नहीं आ पाते. इस वजह से वो सिचुएशंस कई बार इतनी वर्स्ट होती हैं. हाँ, और उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो आप कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ना कि देखो यहाँ पे तो ये सफ़र कर ही रहा है, यू नो,
तो ये जब अगर इफ वी अलाउ हिम और हर टू गो और टू डाई पीसफुली, ये किसके लिए है? जिसको आप प्यार का प्यार नाम कर- दे रहे हो, दैट इज हिज और हर बेनिफिट, फॉर हिज और हर बेनिफिट, ये उसके बेनिफिट के लिए है, यू नो। अब जैसे हम कहते हैं ना कि एक और एग्जांपल है कि घर पे मान लो हमने सोचा है कि 9 बजे तक सो जाना है ना। तो क्या होता है कि यूजुअली आप भी कई बार मुझे बताते हो, आपकी डॉटर्स है ना आपके पास रात को आके बैठ जाती हैं। मान लो आपने 9 o'clock के बाद सोना है, मतलब वो सोने चाहिए क्योंकि उनका अगले दिन स्कूल है, राइट। तो बच्चे बैठते हैं, आप कहते हो नो यू गो एंड स्लीप, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा आपके साथ बात करने का मन है ना, हमें आपसे बहुत प्यार आ रहा है। व्हाट डू? यू से नो, गो एंड स्लीप। यस, ये किसकी बेटरमेंट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए? फॉर देयर बेनिफिट, यू नो। ये बात समझ आनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कोई डिजीज़ या एज के साथ, जैसे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अब एक दो सीजन्स में जो हमारे जो हमने ज़्यादा पहन लिए होते हैं तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बड़ी हैप्पीली करते हैं कि यार ठीक है नए कपड़े लेंगे, यू नो। सो आवर बॉडी, अब ये कॉस्ट्यूम है तो बॉडी भी हमारी कॉस्ट्यूम है ना, हमारी सोल की। तो जब वो उसका एक्सपायरी डेट आ गई तो हमें चेंज कर लेना चाहिए। इट इज़ दैट सिंपल। एक्चुअली वही बात है ना डॉक्टर बॉबी की, ये ना एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो उतना कन्वीनियंट हो जाएगा सब कुछ। यस, मतलब अपने लिए भी, मुझे लगता है सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड करके अपना बेनिफिट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी लोगों का, यस, है ना। मतलब फैमिली है या कोई भी है, क्योंकि जो ये है ना कि इफ आई गो तो माय फैमिली वोंट बी एबल टू सर्वाइव, सो आई शुडंट गो। दिस इज नॉट लव, दिस इज ईगो ड्रिवन थॉट। ये ईगो ड्रिवन थॉट है। इसका मतलब तुमने अपनी फैमिली को एम्पावर ही नहीं किया, प्यार नहीं किया ना वे। प्यार नहीं किया। अगर प्यार किया होता तो एम्पावर किया होता, और एम्पावर किया है तो आपको पता है कि वो दे विल टेक केयर They ऑफ will themselves। survive. Yes, yes, absolutely. सो दिस इज दैट। सो फियर, जो कोई भी हम फियर की बात कर रहे थे, चाहे वो फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेल्योर, है ना। तो ये सारे जो है ना कोई भी फियर, इसका वो जैसे एग्जांपल है ना कि अगर हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्योंकि कईयों को डार्कनेस का फियर होता है ना, अंधेरे का, तो हमें ये पता, नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है। कहते हैं कि फियर इट इज जस्ट लाइक अ बबल, व्हेन वी टच इट It goes. इट गोज। इट इज दैट सिंपल, यू नो। लेकिन अब हाँ, जो फोबिया, फियर और फोबिया हाँ, की मैं बात एक्चुअली कर रहे उसी थे। बात पर आ रही थी कि एक तो ये फियर हो गया है ना, साथ में बहुत सारे फोबियाज हैं जो आपने पहले हमने काउंट किए थे, आपने बताए थे। क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, हाइट्स का हो heights गया, का हो हाँ, गया, क्लोज स्पेसेस का हो गया, पानी का हो गया, यू नो, हाइड्रोफोबिया, ये वो। तो एक्चुअली जो फियर्स हैं ना, वो हमें बचपन में से आते हैं, और जो फोबियाज है ना वो बड़े होके आते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम एक्सप्रेस कर पाते हैं ना कि हमें ये, बच्चों को तो फोबिया बताना भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना, वो फियरफुल होएगा बच्चा, लेकिन जो फोबिया वो बड़े होके आता है। सो चलो, दैट इज, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट थिंग, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट फियर्स ओनली। तो फियर को, हाँ, तो जो अगर हम अंधेरा है, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे, लाइट हो जाएगी। या अगर कोई बच्चा अंधेरे से डरता है, हम उसको वहाँ पे लेके जाएंगे अंधेरे में, ठीक है, हम फिर लाइट ऑन करेंगे, हम बोलेंगे देखा क्या है यहाँ पे, ये सोफा पड़ा है, ये चेयर पड़ी, ये बुक्स पड़ी हैं, ये सब पड़ा है। तो अगर लाइट ऑफ हो जाएगी तब भी यही चीज़ें हैं। इट इज़ दैट सिंपल, बट फॉर दैट यू शुड बी हैविंग दैट विजडम, दैट एम्पावरमेंट, so that you can empower your kids or anyone else. नहीं, और इसके अलावा जैसे ये जो बात, अच्छा फियर ऑफ रिजेक्शन तो अलग चीज़ हो गई, फोबिया से अलग चीज़ हो गई। फोबियाज में जैसे और चीज़ें हो गई,
जैसे कि आपका हाइट्स का हो गया, क्योंकि आपने बताया ना ये बड़े होके आता है, तो ये तो एक्यूमुलेशन हुई, इसका मतलब किसी किसी चीज़ की कि हाँ, ये यूजुअली ये जैसे हमने कहा ना कि हमारी जो सोल है दैट इज़ इमॉर्टल, और ये कॉस्ट्यूम्स चेंज करती है। तो ये जो यूजुअली जो फोबियाज है ना, ये पास्ट लाइफ से आते हैं। इस पे हम कभी फिर बात कर सकते हैं चलो अलग से। ठीक है। नहीं, एक और चीज़ मेरे मन में आई, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे ना एक बार हम कहीं साउथ में गए थे, तो वहाँ सी था, ठीक है, तो हमने स्पीड बोट पे हम थे, तो मुझे बहुत डर लगा, है ना। एंड आई डोंट नो, बट मेरे अंदर से एक प्रे मतलब मैंने किया कि गॉड, इफ दिस इज़ वन ऑफ माई फियर्स, तो आई वॉन्ट टू ओवरकम इट। मैंने उस टाइम पर ये बोला, है ना। एंड बिकॉज मैंने इतना जितनी तरफ मेरी नज़र जा रही थी, सब तरफ पानी था, एंड आई कुड सी स्काई एंड सी, मतलब वो दोनों एक जैसे लग रहे थे मुझे। फिर अब मैं बता रही हूँ आपको कि मैं वापस आई वहाँ से जब, तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन करी, तो मैंने कुछ क्लासेस करी उस टाइम पर, एंड मैंने उस फियर को ओवरकम करने के लिए आई ट्राइड दिस मेथड। मतलब ये मैंने बहुत साल पहले की। तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो ये फियर ऑफ रिजेक्शन है, या कोई भी XYZ चीज़ है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, आपने बच्चे का एग्जांपल दिया कि हम लाइट ऑन ऑफ करके बच्चे को बता सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि फियर्स इतने ज़्यादा उनको इतनी पावर अगर ना दें हम, एग्जैक्टली, तो वी कैन सिंपली ओवर पावर देम। यस, सी वही है ना कि अगर हम अपने आप में कंप्लीट हैं, तो कोई भी फियर तो उससे कम है ना भाई। तो जब हम फियर को एनर्जी दे देते हैं, तो ये तो बबल और बड़ा बबल और बड़ा बबल बन जाता है, हम तो छोटे से हो जाते हैं। सो दिस इज इन आवर हैंड्स, whether we have to finish it off or we have to make it even bigger. एक और चीज़ मेरे माइंड में उस टाइम पर आई थी कि जो जैसे पानी में है, पानी का एक लॉ है कि मतलब अगर आप अपना सांस रोक लेते हैं तो आप ऊपर फ्लोट करेंगे, है ना। तो जब मुझे ये बात समझ में आ गई, देन इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू बी इन द वाटर्स। अदरवाइज आई वाज लिटरली स्कैर्ड, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वही ना, अब देखो फियर एंड फोबिया, अगर हम पैदा होते ही बच्चे को पानी में डाल दें, वो तो डरता नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है पानी है, तो वो फ्लोट करता है। लेकिन बड़े को, किसी को जिसको स्विमिंग नहीं आती, उसको पानी में धक्का दो, वो इतना छटपटाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ ड्राउनिंग, कुड बी वन ऑफ द रीजंस। यस, सो fear is a highly negative emotion, negative energy, which gives rise to all the other negativities, negative emotions, and our insecurities. So we should, whatever fear we are having, we should finish it off by having knowledge, by having wisdom, to be by being spiritual. So this is it. आपको पता है मुझे इतना अच्छा लगता है ना, हम कभी भी बैठते हैं, कभी भी बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। एक वर्सेटैलिटी है बात करने में, एक लाइक जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तुर तो शुरू होके एंड होता है, मतलब एंड होता है हर बात का। बिकॉज मतलब कोई बात इनिशिएट होती है, उसका सॉल्यूशन आता है एंड में। आई लव दिस पार्ट because I see others people also, मतलब I'm not saying anything, but एक fear driven चीज़ें बहुत देखी और सुनी है मैंने सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग बैठते हैं और ब्ला 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 शुरू हो जाता है, बट आई हैव सीन कि जब हम बात करते हैं, जब आप बात करते हैं, तो यहाँ स्टेज 1 2 3 4 यहाँ बात खत्म। तो दिस इज सो नाइस, इट इज ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you so much. See you very soon now. Yes. Thank you. Thank you.